अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है ज़बरदस्त होंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एबीएस एक्चुएटर। एबीएस एक्चुएटर क्या चीज़ है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं और इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ये इसकी असेंबली है और इसकी ये लाइन्स लगी होती हैं जो कि आप देख रहे हैं, एल्युमिनियम बॉडी के ऊपर जो लगी हुई है। और यही वो प्रेशर लाइन्स हैं जो हाई प्रेशर लाइन्स होती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं जहाँ पर मैंने प्लास्टिक के कैप्स लगाए हुए हैं। तो आज हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे वर्किंग करता है और इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी प्रेशर लाइन्स हैं और ये लो प्रेशर लाइन है। और यानी हर वो लाइन जो कि एल्युमिनियम की है वो हाई प्रेशर होंगी। ये इसका कपलर है जहाँ पर आके इसका ईसीयू से कनेक्ट होगा, यानी कि ये टू बॉडीज हैं, एक वो हाइड्रोलिक कंट्रोल और एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। तो ये दोनों का मर्ज होके एक पूरा सिस्टम बना होता है, यानी इसका पूरा ईसीयू का सिस्टम भी इसी के अंदर ही लगा होता है। और अगर हमें इसे कंप्यूटर से अटैच करना है तो हम इसी सिस्टम को अटैच एक्चुअली कर रहे होते हैं और कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सारा कंपोनेंट है जो यहाँ लगा हुआ है और ये इस पूरा इसके साथ हाइड्रोलिकली अटैच है। तो हम देखेंगे इसको ओपन करके कि हम इसमें क्या-क्या चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो यहाँ मैंने ओपन किया और यहाँ मज़ीद 2-3 स्क्रू लगे हुए हैं और ये इसकी यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस भी लगी हुई हैं और यहाँ 3 स्क्रू हैं और ये इसकी गैस्केट है ताकि जो है ना मटेरियल जो बाहर का अंदर ना आ सके, और तो उसकी सेफ्टी के लिए रेजिस्टेंस भी लगी हुई है और ये सेफ्टी रेजिस्टेंस है। अब मैं इसको एलन की से खोल लेता हूँ और इसके खोलने के बाद मज़ीद हम इसके हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स तक जाएंगे और देखेंगे कि हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे की रीडिंग्स चाहिए होती हैं। तो हम ये देखेंगे हाइड्रोलिक्स प्रेशर की रीडिंग्स इलेक्ट्रिकली कैसे ट्रांसफ़र हो रही होगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या-क्या इसमें लगे हुए हैं और ये मैं अभी इसको खोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा हार्डली चिपका हुआ है एक दूसरे से। नॉर्मली इसको मैकेनिकल लोग रिपेयर नहीं करते, लेकिन ये रिपेयरेबल है किसी हद तक, क्योंकि अगर इसके कंपोनेंट्स में अगर मैकेनिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो रिपेयर हो जाए तो ये पूरा कंपोनेंट रिपेयर हो जाता है। तो ये दो चीज़ें, जो अलग एल्युमिनियम का पार्ट है वो हाइड्रोलिक पार्ट है और ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। और ये स्लोनाइड्स भी लगी हुई हैं, 2 बड़ी स्लोनाइड्स हैं और बाकी 8 जो हैं छोटी-छोटी स्लोनाइड्स लगी हुई हैं। अगर इन सोलोनाइड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये इजीली रिपेयर हो जाती हैं। अगर इस कंपोनेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये हम इसको डिसमेंटल नहीं कर सकते मजीद। किसी किसी मॉडल्स के अंदर डिसमेंटल हो जाता है, लेकिन ये मॉडल के अंदर ये डिसमेंटल नहीं होता। तो ये जो है इसके वाल्व लगे हुए हैं, जो जो आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं, जो जो वाल्व ऑयल फ्लूइड को ट्रांसफर करते हैं और ब्लॉक करते हैं। ये यहाँ पर एक सेंसर्स लगे हुए हैं और यही इसके ऊपर जेल एक टाइप चीज लगी हुई है जो कि इसको जो है सिग्नल्स प्रोवाइड करने में मदद देती है और हीट डेसिपेट भी होती है। हीट डेसिपेशन इसलिए क्योंकि ये एक गर्म हो जाता है फ्लूइड होने की वजह से। तो ये इसको खोल के देख लेते हैं। इसके भी 3 से 4 बोल्ट हैं, तो इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और ये कैसे एक दूसरे के साथ अटैच हुई हुई हैं। तो ये देखते हैं ये क्या है। और ये इसके बोल्ट्स मैं अलग कर लेता हूँ और ये उसके बाद आराम से इसको मैं अलग करके बिल्कुल खोल के देख लेता हूँ। एक बोल्ट रह गया, इसको भी अलग कर लेते हैं और ये अलग हो गया। तो ये जो जो आप ब्लैक कलर की चीज़ देख रहे हैं, ये प्रेशर सेंसर्स होते हैं। ये तकरीबन 8 प्रेशर सेंसर लगे हुए हैं और 7 तकरीबन। तो इसके बाद जो है ना ये फ्लूइड के प्रेशर बता रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके। तो मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।